बड़ी खबर लेह से आ रही है, जहां लद्दाख को राज्य के दर्जे के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगाई है। लेह हिल काउंसिल के दफ्तर पर पत्थरबाजी की है। हिल काउंसिल के दफ्तर पर पत्थरबाजी के बाद बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी। आपको बता दें कि आज कई संगठनों ने लेह बंद का ऐलान किया था। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी एनडीएस पार्क के पास जमा थे, जिनका प्रदर्शन अब उग्र हो चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त लद्दाख से आ रही है, जहां पर, और ये तस्वीर आप देखिए, प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में दरअसल आग लगा दी है। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर कई मांगों को लेकर दरअसल ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और पिछले कई दिनों से कुछ लोग हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल की जा रही है। आज जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनमें से 2 लोगों की हालत खराब हो गई थी, जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है। और इस बीच पूरे लेह में बंद की कॉल दी गई है। पूरे लेह में बंद मनाया जा रहा है। और इस बीच प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगाई है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं, लेह की यह तस्वीर है। दरअसल लेह एक शांत इलाका माना जाता है, लेकिन अचानक यहां पर प्रदर्शनकारियों ने आज जिस तरह से बंद बनाया, और उसके बाद ही ये पूरा मामला एक तरह से उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने राज्य के दरअसल दर्जे के लिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है, और प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है। लेह हिल काउंसिल के दफ्तर पर पत्थरबाजी भी की गई है। यह तस्वीर आप देखिए, कई गाड़ियों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई है। और इसके अलावा लेह हिल काउंसिल का जो ऑफिस है, वहां पर पत्थरबाजी भी की गई है। हिल काउंसिल के दफ्तर पर पत्थरबाजी के बाद बीजेपी दफ्तर की तरफ भी प्रदर्शनकारी बढ़े हैं। और आपको बता दें कि आज कई संगठनों ने लेह बंद का ऐलान किया है। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी एनडीएस पार्क के पास जमा थे, जिनका प्रदर्शन अब उग्र हो चुका है। कई गाड़ियों में आग लगाई गई है। इसके अलावा लेह हिल काउंसिल के दफ्तर पर भी पत्थरबाजी की गई है। और वहीं पर खबर मिल रही थी कि बीजेपी दफ्तर की जानिब भी प्रदर्शनकारी बढ़े हैं। इनकी अपनी मांगे हैं। दरअसल सोनम वांगचुक पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल पर है। आज इस भूख हड़ताल में सोनम वांगचुक के अलावा कई लोग शामिल हैं, जो लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। और आज इनमें से 2 लोगों की हालत खराब हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल लद्दाख और लेह की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी है। लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। हिल काउंसिल के दफ्तर पर भी पथराव किया है। राज्य के दर्जे के लिए भारी बवाल इस वक्त लेह में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर जहां पर प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में, गाड़ियों में आग लगा दी है, और हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया है। और सीधे लेह का रुख करेंगे। हमारे रिपोर्टर मोरूप स्टेंजिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोरूप, क्या कुछ हालात इस वक्त हैं? इस वक्त अपडेट क्या कुछ है? जी मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो लेह के हालत बिल्कुल नाजुक बना हुआ है। जिस तरह से मैंने पहले ही रिपोर्ट किया है कि आज अनशन का 15 दिन चल रहा है, जिसमें लोगों ने, जो रिलीजियस बॉडी ने आज लेह बंद कर कॉल दिया था कल शाम को। उसके बाद लोग बहुत संख्या में वहाँ गिदर होने लग गए। उसके बाद लोग जो है, स्पेशली यूथ हिल काउंसिल के ऑफिस की ओर मार्च करने लग गया। फिर हिल काउंसिल की वहाँ पर पत्थरबाजी किया, हालांकि वो अंदर तक नहीं जा पाए गेट पे। फिर सिक्योरिटी वाले ने रोक दिया। वहाँ बहुत पत्थरबाजी करने के बाद, उसके बाद थोड़ी दूर बाद जो बीजेपी ऑफिस थी, तो वहाँ पर आके एक पुलिस की, वहाँ जो सीआरपी की बताया जा रहा है, एक सीआरपी की वैन को आग के हवाले कर दिया। और आपको बता दूं, इसमें सिर्फ एक गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया। तो इस वक्त हम दूर से देख पा रहे हैं कि बीजेपी के ऑफिस से काफी धुआं नजर आ रहा है। और कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि काफी दूर से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत एग्रेसिव है। अगर कैमरा देखते ही लोग पत्थर मारना शुरू कर देते। काफी लोग एक्रोश में है। तो हम बड़ी दूर से आपको फोनों के जरिए ये बता रहा हूँ। इस वक्त जो बीजेपी के ऑफिस है पूरा धुएं में लिपटा हुआ है। सामने, उसके सामने जो एक सीआरपी का वैन था, उसको आग के हवाले कर दिया। और हालांकि जो गन शॉट की आवाज आ रहा है, जिनका बताया जा रहा है कि
उसमें जो है एम्यूनिशन रखा गया, उसको मतलब आग लगने के बाद उस धीरे धीरे ब्लास्ट हुआ, उसकी आवाज है। तो अभी इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ बीजेपी की ऑफिस पूरे लेह और लद्दाख में इससे पहले भी प्रोटेस्ट होते रहे, लेकिन इस तरह की तस्वीर इससे पहले सामने नहीं है। इस बार जो प्रोटेस्ट है वो काफी उग्र हो गया है। हाँ जी बाबू, मैं बता दूं आपको, जिस तरह से मैंने कल भी रिपोर्ट किया, 2 लोगों का जो हॉस्पिटलाइज होने के बाद लोगों में जो गुस्सा है और तेज हो गया। इसलिए आज जो बांध के कारण लोग बहुत आउट ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। इसलिए उसके बाद जहाँ से जो यूथ धीरे धीरे हिल काउंसिल की ऑफिस में वहाँ तोड़फोड़ करने के लिए, जो पत्थरबाजी करने के लिए निकल गया। आपको बता दूं हिल काउंसिल अभी रूलिंग बीजेपी के अंदर है, तो उनको गुस्सा है रूलिंग के अगेंस्ट, इसलिए उन्होंने वहाँ पत्थरबाजी किया। उसके बाद बीजेपी के ऑफिस की ओर मार्च किया। वहाँ हमें बताया गया कि हालांकि हम उस वक्त नहीं पहुंचे, वहाँ पर एक वैन खड़े थे सीआरपी के, उनका लोगों का कहना उसको आग के हवाले कर दिया, उससे ब्लास्ट की आवाज आ रहा है। साथ ही साथ उनका कहना है कि उसमें जो एम्यूनिशन और कुछ रखा हुआ उसकी वजह से आ रहा है। तो अभी इस वक्त जो बीजेपी की ऑफिस में देख पा रहा हूँ, दूर से देख पा रहा हूँ, पूरा आग में लपट, पूरा मेरे ख्याल धुआं में लपटे हो। आप पता नहीं चल रहा है कि अंदर भी आग लग गई, ये पुष्टि नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल मोरूप, जिस तरह की सिचुएशन अब बनी हुई, लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है और कई जगहों पर तोड़फोड़ की भी खबर है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सीआरपीएफ की एक गाड़ी में भी आग लगा दी है। पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का इस हंगामे पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बयान एडमिनिस्ट्रेशन का सामने आया है? अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की किसी जो अधिकारी से बात नहीं हो पा रही। आपको इस बीच एक इम्पोर्टेंट खबर दे दूं, जो एपेक्स बोर्ड की चेयरमैन नेतृत्व से उन्होंने लोगों से वहां जो अनशन के स्थान पर अपील किया कि शांति बनाए रखे, क्योंकि वो लोग एपेक्स के 3 मेंबर, केटीए के 3 मेंबर, लद्दाख के जो 4 पॉइंट एजेंडा है उसमें 6 शेड्यूल स्टेटहुड की मांग को लेते हुए कल दिल्ली जाएंगे, ये अनाउंस किया। कल दिल्ली जाके फिर बात करेंगे कि एमएचए को 6 अक्टूबर की टोक रखा है, वो थोड़ा प्रीपोन किया जाए, यानी आगे किया जाए, क्योंकि यहाँ अनशन में लोगों का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होना शुरू हो रहा है। तो 2 लोग जब तबीयत बिगड़ने के बाद ये सिचुएशन हुआ। अभी इस वक्त आप कह सकते हैं सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन थोड़ा अभी जो लोगों की शोर है वो थोड़ा थम सा गया। लेकिन काफी जो सड़क पे है, काफी जो एक गाड़ी भी नहीं देख पा रहे लोग, पर इधर से उधर से इधर भाग रहा है, ये स्थिति है जी। बिल्कुल मोरूप, जिस तरह से सोनम वांगचुक की बात की जाए, वो एक पीसफुल प्रदर्शन दरअसल कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, और इस बीच में ये हंगामा हुआ है। सोनम वांगचुक की तरफ से क्या कुछ बयान इस हंगामे को लेकर अब तक सामने आया है? अभी तक उनका कोई अभी बातचीत नहीं हो पा रहा है। हम उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो अनशन के स्थान पे भी काफी लोग इकट्ठे हुआ है। आप देख सकते हैं, किसी एम्बुलेंस का भी आवाज मैं सुन पा रहा हूँ, शायद किसी को कोई चोट लग गया होगा। आप यहाँ मेरे सामने से एक एम्बुलेंस भी गुजर रहा है, शायद किसी को कोई चोट लग गया होगा। ये बीजेपी ऑफिस की तरफ से आया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अभी इस वक्त सिचुएशन एकदम क्रिटिकल बना हुआ है, लद्दाख की स्थिति बहुत नाजुक बना हुआ है जी। बिल्कुल मोरूप, आप नज़र बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे। तो ये लेह की सूरत हाल है, ये लेह की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीआरपीएफ की एक गाड़ी में आग लगाई गई है। और इसके अलावा लद्दाख हिल काउंसिल, जो दरअसल बीजेपी के ही अंडर में है, इस ऑफिस पर भी पत्थरबाजी की गई है। बीजेपी ऑफिस की तरफ भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो बढ़ते हुए देखे गए हैं, यानी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब बने हुए हैं। और ऐसे में लगातार प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे हैं। और आपको बताते चलें कि हिल काउंसिल के दफ्तर पर पथराव किया गया है। इस बीच खबर है राज्य के दर्जे के लिए भारी बवाल लेह में देखा जा रहा है। हालांकि इस बीच लद्दाख लेह अपेक्स बॉडी का बयान आया है। उन्होंने लोगों से शांति की अपील की है, लोगों से कहा है कि वो उग्र प्रदर्शन न करें। तो अपेक्स बॉडी की तरफ से भी अब बयान सामने आ गया है कि इस तरह का उग्र प्रदर्शन न किया जाए। तो लेह में सड़क पर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, प्रदर्शनकारियों ने वाहन में आग लगाई है, हिल काउंसिल के दफ्तर पर पथराव किया है। दरअसल जब लद्दाख को यूटी बनाया गया है, उसके बाद से ही यहाँ पर स्टेटहुड की मांग की जा रही है, 6ठे शेड्यूल की मांग यहाँ पर की जा रही है। और दरअसल यहाँ के लोग चाहते हैं कि
उनकी जो शिनाख्त है वो बरकरार रहे, उनकी जो ज़मीन है वो एक तरह से महफूज रखे। और इसी तरह से कई मांगे इन लोगों की हैं जिसको लेकर लगातार यहाँ पर डिमांड की जा रही है, अपील की जा रही है। और देखिए दरअसल ये पूरा मामला क्या है और मांगे क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि लेह शीर्ष संगठन के सदस्य भूख हड़ताल पर इन दिनों बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। करगिल लोकतांत्रिक गठबंधन भी भूख हड़ताल पर है। बड़ी संख्या में आंदोलन को समर्थन मिल रहा है लद्दाख के अंदर। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग भी की जा रही है। लेह शीर्ष संगठन के सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। करगिल लोकतांत्रिक गठबंधन भी भूख हड़ताल पर है और बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग है और इसके अलावा यूटी बनने के बाद लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की बड़े पैमाने पर मांग की जा रही है। हालांकि बातचीत का दौर जारी है और इससे पहले भी कई बार मरकजी सरकार के साथ और दिल्ली में भी बातचीत का दौर चलता रहा है, बातचीत होती रही है और केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है। लेकिन अभी तक ये मांगें पूरी तौर से नहीं मानी गई हैं, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल चल रही है। कई लोग भूख हड़ताल पर हैं और ऐसे में आज 2 लोगों की तबीयत ज़्यादा खराब होने के चलते पूरे लेह में बंद का ऐलान किया गया और देखते ही देखते ये जो प्रदर्शन था ये उग्र रूप अख्तियार कर गया। तो लद्दाख को राज्य के दर्जे की मांग है और इसके अलावा आपको बताते चलें कि करगिल लोकतांत्रिक गठबंधन के जो सदस्य वो भी भूख हड़ताल पर हैं। बड़ी संख्या में आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। तो लद्दाख को राज्य का दर्जा इसकी बड़ी मांग है और 6ठे शेड्यूल को शामिल करने को लेकर भी ये मांग की जा रही है। और जब से यूटी का दर्जा मिला है उसके बाद से ही लगातार ये मांगे दोहराई जा रही हैं, मांगे लगातार की जा रही हैं। इससे पहले भी पूरे लद्दाख और हिल और करगिल में इस तरह के बंद हो चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब ये प्रदर्शन उग्र हो गए हैं, जब इस प्रदर्शन में काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है। एक सीआरपीएफ की गाड़ी को आग लगाई है जो तस्वीर में आप देख सकते हैं। इसके अलावा लेह हिल काउंसिल के दफ्तर पर भी पथराव किया गया है। बीजेपी दफ्तर की जानिब भी प्रदर्शनकारी बढ़ रहे थे जिन्हें रोका गया है। तो प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी है और हिल काउंसिल के दफ्तर पर भी पथराव किया है और राज्य के दर्जे के लिए अब लद्दाख में बवाल बढ़ गया है। लेह में अब हंगामा और ज़्यादा बढ़ गया है। तो प्रदर्शनकारियों ने वाहन में आग लगाई है। दरअसल ये एक गाड़ी है, सीआरपीएफ की गाड़ी है जिसमें ये आग लगाई गई है। राज्य के दर्जे के लिए मांग की जा रही है। 6ठे 6 शेड्यूल में शामिल करने की मांग की जा रही है और इन्हीं मांगों को लेकर इससे पहले भी प्रदर्शन लेह और करगिल में होते रहे, लेकिन ये पहला मौका है जब ये प्रदर्शन उग्र हो गए हैं और बड़े पैमाने पर इस तरह का हंगामा देखने को मिल रहा है। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं और लगातार यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है और अब आपको बताते चलें कि प्रदर्शन उग्र हो चुका है। से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर की लेह में हिंसक आंदोलन हुआ है। बीजेपी ऑफिस पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया है। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी, कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। सीआरपीएफ की गाड़ी में भी आग लगाई है। लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर ये आग लगाई गई। लेह में सोनम वांगचुक की 15 दिनों से जारी भूख हड़ताल के समर्थन में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी में भी आग लगा दी और बीजेपी के स्थानीय कार्यालय में भी तोड़फोड़ की है। प्रदर्शनकारियों की मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की है। हिंसा की घटनाओं के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स किए हैं, प्रयास किए हैं और इस घटना के कारण लेह में सामान्य जनजीवन जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ नजर आ रहा है। लेह में हिंसक प्रदर्शन हुआ, छात्रों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। सीआरपीएफ की गाड़ी में आगजनी की भी घटना सामने आई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये आगजनी के बाद धुएं उठने की तस्वीरें हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग। केंद्र सरकार ने 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। सरकार ने उस समय कहा था कि राज्य के हालात समान होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर लिया जाएगा। अब आप देखें
कि इस यूनियन टेरिटरी में लद्दाख में छात्रों और पुलिस के बीच में किस तरीके से झड़प हुई है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं। 15 दिन हो चुके हैं। सोनम वांगचुक के समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई, पुलिस पर पथराव किया गया, सीआरपीएफ की गाड़ी भी फूंक दी गई और इस दौरान प्रदर्शनकारी बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी और उसके बाद आप ये तस्वीरें देखें किस तरीके से ये धुएं का ऊंचा गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेह में हिंसक आंदोलन इस वक्त देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया है। सोनम वांगचुक 15 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। सवाल यह है कि क्या हाल फिलहाल में ये हड़ताल जो है वो खत्म होगा या इसी तरीके से इस हड़ताल के बीच ये डिससैटिस्फैक्शन का जो आलम है वो बना रहेगा। लेह में लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे और 6ठी अनुसूची में समावेश की मांग को लेकर इस वक्त टेंशन्स बनी हुई हैं, तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप तस्वीरें देख ही रहे हैं किस तरीके से आगजनी की गई और आगजनी के बाद ये बिल्डिंग किस तरीके से धू करके जल रही है। धुएं का गुबार, आंख की लपटें सब दिखाई दे रहा है आपको। सामाजिक कार्यकर्ता और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के 15 दिनों के अनशन के दौरान ये घटना घटी है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई जिसमें आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस का भी प्रयोग किया। प्रदर्शनकारियों में से कुछ की गैस का प्रयोग भी किया गया। कुछ की तबीयत बिगड़ने के बाद स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। ये घटना लद्दाख के राज्य का दर्जा पाने की मांग से जुड़ी हुई है जो धारा 370 के निरस्त होने के बाद से और तेज हो गई है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लगातार प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इन प्रयासों के बीच में आप देखें किस तरीके से ये बीजेपी का दफ्तर मालूम होता है और इस तरह से कई इमारतों को और भी निशाना बनाया गया है, कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया। बीजेपी ऑफिस पर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला है और हमला बोलने के बाद न सिर्फ इमारत को आग के हवाले कर दिया बल्कि वहां तोड़फोड़ भी की गई और आगजनी करने के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से सीआरपीएफ की गाड़ी को आग लगाया गया। बीजेपी ऑफिस में आप देखें आगजनी की गई और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल, हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि लेह में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल तोड़ दी है। बवाल के बाद भूख हड़ताल तोड़ने का ऐलान किया है। माहौल शांत करने के लिए तोड़ी है भूख हड़ताल। पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए भूख हड़ताल की थी। ऐसे आंदोलन होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं और ऐसे में अब सोनम वांगचुक ने इस स्थिति में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी है लेह में, इसको देखते हुए भूख हड़ताल तोड़ने का फैसला लिया है। ये बड़ा फैसला लिया गया सोनम वांगचुक की ओर से और कहा यह भी गया है कि इस तरीके से आंदोलन किया जाएगा कि मैंने सोचा भी नहीं था। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म करने के बात कही है। बवाल के बाद भूख हड़ताल तोड़ने का ऐलान किया उन्होंने। माहौल शांत करने के लिए भूख हड़ताल तोड़ी है उन्होंने। पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए भी भूख हड़ताल की मांग की है और ऐसे आंदोलन होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। ये सोनम वांगचुक की ओर से कहा गया था। देखिए सोनम वांगचुक न सिर्फ एक साइंटिस्ट हैं बल्कि पर्यावरणविद भी हैं और इसके साथ साथ लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की लगातार मांग उठाते रहे हैं। 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग करते रहे और इसी को लेकर कई बार उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से हंगर स्ट्राइक भी की है और अब की बार जब हंगर स्ट्राइक वो कर रहे थे तो लगातार ये 15वां दिन था और ऐसे में कुछ समर्थक वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया। लेकिन आंदोलन कब ये हिंसक बन गया, कब आगजनी होने लगी, कब सीआरपीएफ की गाड़ी में तोड़फोड़ होने लगी, कब पत्थरबाजी होने लगी, कब ये हालात पैदा हो गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, ये सोनम वांगचुक तक को नहीं पता चला। आखिर में उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ी जिससे कि ये बवाल शांत हो। लद्दाख के लिए और व्यक्तिगत मेरे लिए सबसे बड़े दुख का दिन है क्योंकि जिस रास्ते पे हम 5 साल से चलते आए, शांति का रास्ता था जिसमें हम खुद पे दर्द और दुख लेते थे। 5 बार अनशन किया, लेह से दिल्ली तक चल के गए, मगर आज हमारे शांति के पैगाम को असफल होते देख रहे हैं क्योंकि लेह में काफ़ी हद तक हिंसा हो रही है, गोलीबारी हो रही है, आगजनी हो रही है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो इसे जितना हो सके जल्दी रोक दें। ये कोई लद्दाख के मुद्दे का समर्थन नहीं है बल्कि इससे ये मुद्दा और भी गंभीर होता जाएगा। मैं अपील करना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से कि वो अपना ये रोक दे
और अपील करता चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो गोलाबारी रोक दे। स्टैंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोरूप से ही समझेंगे। मोरूप, सोनम वांगचुक को हम अपील करते हुए सुन रहे थे कि आगजनी को, इस आंदोलन के इस तरीके को तुरंत रोक दिया जाए। बहुत ही डिसअपॉइंटेड लगे आंदोलनकारियों के इस रवैये से सोनम वांगचुक। हेलो स्टैंजन, आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ जी जी, मैं इस वक्त अनशन स्थान पे मौजूद हूँ। तो यहाँ पर आज जो अनशन अनाउंस किया कि अनशन आज से खत्म करेंगे, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही एस्केलेट हो गया था, तो इसकी वजह से अभी अनशन कॉल अप किया। अभी कुछ ही लोग यहाँ पर बाकी है जो अनशन 15 दिन से मौजूद थे। तो सोनम वांगचुक तो अभी चले गया, बाकी लोग थोड़ा बहुत लोग अभी यहाँ पर है। आपको बता दूं कि सिचुएशन बाहर बहुत क्रिटिकल हो गया। अंशु गेट छोड़ रहा, बाहर जाने का भी सबसे मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत हजारों की संख्या में यहाँ जमा थे। तो अभी सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल बना हुआ है। सोनम वांगचुक ने अपील किया एडमिनिस्ट्रेशन की शांति बना रखे, लोगों से अपील किया शांति बना के रखिए, क्योंकि जो अनशन है आज से समाप्त हो गया सिचुएशन को देखते हुए। जी मोरूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि जिस तरीके से हम सोनम वांगचुक को बोलते हुए सुन रहे थे, एक बात तो क्लियर है कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे वो आंदोलनकारियों के इस रवैये से, इस तरीके से आंदोलन के, और इसीलिए बार बार अपील करते हुए दिखाई दिए कि आज मैं बहुत ज्यादा आहत हूं, क्योंकि पिछले 5 सालों से जो संघर्ष चल रहा था, संघर्ष का जो तरीका था, आज पूरी तरीके से जीरो कर दिया गया। पूरी तरीके से आंदोलन का ये तरीका अपनाकर आंदोलन को इस रुख की ओर मोड़कर उसे मिट्टी में मिला दिया गया।